हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मज़े में हैं? अच्छे से तैयारी कर रहे हैं ना? तो दोस्तों, तैयारी तो अब करते रहिए। बचा है आपका टोटल 25 दिन। ठीक, 25 दिन बचा है भैया। तो अब आपको एक काम करना है। अगर 25 दिन में अगर आप तक अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हों और 25 दिन में आप तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप पहले से भी पढ़े हों और आपको अभी लग रहा हो कि हमारा कुछ काम गड़बड़ लग रहा है, काम सेट नहीं खा रहा है, लग रहा कि नहीं निकलेगा सीटेट, तो ये भी वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। इस वीडियो को पूरा देख लेना, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और ये समझ लीजिए, अगर पूरा वीडियो आपने देख लिया तो अच्छा स्कोर आप लोग कर लेंगे। तो चलो भैया, हम लोग डिस्कशन करते हैं इसके बारे में, देखते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं। देखिए, सीटेट 2020 जो होता है वो हो रहा है, जानते हैं 5 जुलाई को हो रहा है। ठीक, तो इसमें 2 लेवल, एक हमारा प्राइमरी लेवल का पेपर होता है, एक जूनियर लेवल का पेपर होता है। आप लोग जानते हैं प्राइमरी लेवल में 5 सब्जेक्ट होते हैं। आपको पता है, कुछ लोग को नहीं पता होगा दोस्तों, बता दे रहे हैं। एक सब्जेक्ट का 30 नंबर का आता है, 30 नंबर का आता है, और 30 नंबर का आता है। हर सब्जेक्ट 30 नंबर का आता है। टोटल हुआ 150 नंबर। ठीक है, 150 नंबर। इस 30 नंबर में 15 नंबर आपका आता है थ्योरी और 15 नंबर आपका आता है पेडागोजी, हर एक सब्जेक्ट में। ठीक, ये 30 नंबर आपका आ गया क्या, जो है थ्योरी आ गया। ठीक, और 30 नंबर आपका आ गया पेडागोजी। तो अगर आप पेडागोजी देखिए तो आपको पेडागोजी 75 जो है 150 में से 75 नंबर की आपकी पेडागोजी आ रही है। ठीक, और आपका आ रहा है जो है 75 नंबर का थियरी। ठीक, तो अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। पहले आगे देख लेते हैं जूनियर लेवल के बारे में। जूनियर लेवल में सेम कंडीशन है, सीडीपी हमारा इसमें लेकिन बदल जाएगा। यहाँ जूनियर लेवल मतलब 6 से 8। इसमें जो मैथ बैकग्राउंड से रहेंगे, जो बीए जो बीएससी किए रहेंगे मैथ से, या बीटेक या और सभी रहेंगे, उनके लिए मैथ साइंस रहेगा। बाकी बीए बीकॉम इन सब वालों के लिए क्या रहेगा हमारा, बीए वालों के लिए क्या रहेगा हमारा, सोशल स्टडीज रहेगा। ठीक, अब यहाँ बाल विकास के 30 क्वेश्चन होते हैं, इसके आपके हो जाएंगे 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। और यहाँ लैंग्वेज, एक एक लैंग्वेज के आपके 30-30 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इस 30 क्वेश्चन में आपका 15-15 का रेशियो रहेगा, वही पेडागोजी और थ्योरी का। यहाँ भी आपका 30 पेडागोजी और 30 थ्योरी रहेगा। यहाँ भी ये 15 पेडागोजी, 15 जो है हमारा थ्योरी, 15 पेडागोजी, 15 थ्योरी। लैंग्वेज का क्या होता है दोस्तों, लैंग्वेज में आपके पेडागोजी नहीं पूछाता है। लैंग्वेज में पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए लैंग्वेज मतलब भाषा। भाषा अक्सर लोग क्या लेते हैं, या तो ले लेंगे हिंदी, हिंदी और इंग्लिश और अक्सर लोग संस्कृत ले लेते हैं। बहुत कम लोग हैं कि, अब थोड़ा सा हम इधर साइड की बात कर रहे हैं, यूपी साइड की, तो हिंदी संस्कृत इंग्लिश ले लेते हैं, 3 भाषाएं ले लेते हैं। तो अब देखिए 3 भाषाओं में से क्या हिंदी का रहेगा आपका, तो इंग्लिश संस्कृत का, इन सब में क्या रहता है कि आपका जो थ्योरी में क्या पूछा जाता है, आपको 15 नंबर का पूछ लिया जाएगा पैसेज, और 15 नंबर का आपका पूछ लिया जाएगा पेडागोजी। तो अभी हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कैसे होता है। तो अब देखिए कैसे आप तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे 2020 की। तो सबसे पहली बात तो आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है तो एक किताब ले लीजिए, बुक ले लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर की आती है मार्केट में, ले लीजिए, उसको पढ़िए। और सॉल्व किताब लीजिएगा दोस्तों, सॉल्व किताब ले लीजिए। और उसको एनालिसिस का मतलब क्या है दोस्तों, एनालिसिस का मतलब ये है कि उस किताब को ले लिए हैं आप, ठीक, ले करके वहाँ पढ़िए। मान लीजिए आपने सीडीपी पढ़ा, पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़े, मतलब बाल विकास के 30 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए। मान लो 2019 में जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन आपने 30 पढ़ा, ठीक, 30 क्वेश्चन पढ़े। इसके बाद आप फिर 2018 में जो बाल विकास हुआ था वहाँ पर 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जब इन दोनों को पढ़ेंगे और इन दोनों का एनालिसिस करेंगे यहाँ से, तो ये पाएंगे आप लोग, तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन दोनों एक दूसरे से मैच खा रहे हैं। मतलब जो थ्योरी रहेगी, जैसे मान लीजिए यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन, पेडागोजी वाले भी और थ्योरी वाले भी क्वेश्चन, लगभग काफ़ी क्वेश्चन आपसे मैच खाएंगे। जैसे जीन पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन बन जाते हैं, कोहलबर्ग के थ्योरी से क्वेश्चन बन जाते हैं, वाइगोत्स्की के थियरी से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ भी पूछे गए हैं आपके, और यहाँ भी पूछे गए हैं, ठीक। तो ऐसे क्या करना है, आप जब 3-4 पेपर को पढ़ लेंगे
और 3-4 पेपर को पढ़ करके आप जब एनालिसिस करेंगे तो आपको ये लगेगा कि यार पेपर का जो पैटर्न है ना एक क्रम में चल रहा है। क्रम में मतलब एक सिलेबस आपको फॉलो हो रहा है, उसी सिलेबस को फॉलो करते करते वो चल रहा है, कुछ इधर उधर नहीं आपको घुमा रहा है। तो आपको वहाँ से क्या करना है, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, अगर हम बता दें आपको बाल विकास में क्या पढ़ना है आपको। बाल विकास में आपको कुछ थियरी है, जैसे मान लीजिए जीन पियाजे के बारे में, वाइगोत्स्की के बारे में, ठीक, कोहलबर्ग के बारे में। इसके बाद क्या बोलते हैं, लिंग विभेदीकरण जिसको कहते हैं, या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। और दोस्तों आपका हो जाएगा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या जातिगत भेदभाव। और मूल्यांकन होता है आपका सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, ये सब बेसिक चीज़ें आपसे पूछा जाता है। और अगर आपने सेमेस्टर या कुछ भी ठीक से पढ़ा होगा तो काफ़ी चीज़ें यहाँ से आपको पता होंगी, ठीक। तो आप उसको एनालिसिस करेंगे जब ना, आपको वहाँ से क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से आपको एनालिसिस करना है, जो टॉपिक आपको समझ नहीं, मान लीजिए आपको जीन पियाजे के बारे में नहीं पता है तो आप जीन पियाजे के बारे में जाइए, किताब अगर हो तो किताब से खोजिए, नहीं तो यूट्यूब से खोज करके उस वीडियो को पढ़िए, बढ़िया एक एक पॉइंट देखिए। लेकिन तैयारी अपने से करना है दोस्तों, ठीक। इस समय क्या है कि अगर अपने से आप तैयारी नहीं करेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या किए आप लोग कि पूरा पेपर को एनालिसिस किए, ठीक। ये आपका सीडीपी के बारे में हो गया, मतलब 30 क्वेश्चन आप बाल विकास के लिए, और वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आप करेंगे तो आपका लगभग पेडागोजी का पूरे क्वेश्चन आपके अपने समझ के ऊपर आधारित है, कर ले जाएंगे। कुछ थ्योरी पर जो बचेंगे उसको किताब से ढूंढिए या यूट्यूब से कहीं जा करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक। अब इसके बाद अगर इन्वायरमेंट का पेपर देखेंगे, इन्वायरमेंट, ठीक है, 30 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे एनसीईआरटी में एक आता है ई पाठशाला ऐप, जिसमें आप लोग जाएंगे, खोलेंगे तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की किताबें मिल जाती हैं, ठीक। तो एनसीईआरटी किताबें मिल जाती हैं। यहाँ से क्या करिए, यहाँ से आप लोग पर्यावरण के लिए 30 क्वेश्चन जो पर्यावरण आता है उसमें 15 क्वेश्चन आपका पर्यावरण से रहता है, प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। तो पर्यावरण का 15 नंबर आप जो है 3 से 5 की, देखिए 3 से 5 की अगर प्राइमरी लेवल आप पढ़ लेते हैं तो वहाँ से पर्यावरण का क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक। इतना हो गया पर्यावरण के बारे में। और मैथ, थोड़ा सा मैथ आता है, अगर मैथ की बेसिक समझ आप जो है 6 से लेकर के 8 तक की मैथ के बारे में थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ें अगर आप देख लेंगे तो आपका मैथ हो जाएगा। लेकिन इतना भी देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग कुछ मत देखिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर का पैटर्न सिर्फ फॉलो करिए कि हाँ किस पैटर्न पर मैथ आया है, उस पैटर्न का आप क्वेश्चन खोजिए। तो दूसरे किसी किताबों या सेमेस्टर वाली किताबों में वहाँ से उस क्वेश्चन को बस प्रैक्टिस कर लीजिए, वहाँ से आपका काम बन जाएगा, ठीक। तो ये आपकी प्राइमरी की पूरी तैयारी हो गई। अभी प्राइमरी में एक चीज़ और बचा आपका लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज के बारे में क्या होता है, लैंग्वेज में जैसे मान लीजिए आपने हिंदी भाषा लिया तो हिंदी भाषा में आपको 2 पैसेज पूछा जाएगा, ठीक। 2 पैसेज मतलब 15 नंबर का पैसेज और 15 नंबर का पेडागोजी आएगा। पेडागोजी सब जगह सेम रहेगी। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप लोग ढंग से पढ़ लेंगे तो 4 साल के पेपर अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे ना तो आपका पेडागोजी, आप कहीं भी पेडागोजी आएगा तो एक आध 2 क्वेश्चन हो सकता है गलत हो जाए, नहीं तो आपका गलत होने कोई नाम ही नहीं रहेगा। अपने से आप समझ अगर विकसित कर लेंगे ना तो बहुत आसान है, बहुत कठिन पेडागोजी नहीं है। तो 15 क्वेश्चन आप पेडागोजी में 15 में से 10-12 क्वेश्चन आप अपने से कर ले जाएंगे, ठीक। और देखिए ये तैयारी अपने से करनी है दोस्तों, हम बिना कोचिंग के बता रहे हैं करना है, तो अपने से कैसे करेंगे, यहाँ से आप कर लिए। इसके बाद जो आपका बचा ये 15 नंबर का आपका पैसेज का प्रैक्टिस आप लोग करिए। कहाँ से करेंगे, ये प्रीवियस ईयर पेपर का जो लेंगे ना, पेपर को एनालिसिस करने के लिए, पढ़ने के लिए, यहाँ से एक एक पैसेज को पढ़िए और वहाँ नीचे जो आंसर दिया रहेगा उस आंसर को ढक करके पहले आप आंसर अपना करिए, ठीक। आपका आंसर क्या हो रहा है, फिर आप अपने आंसर को एनालिसिस करके उससे मिलाइए कि क्या आंसर हो रहा है, तो वहाँ से आपका काम बन जाएगा दोस्तों। चाहे जैसे आपको पैसेज की प्रैक्टिस करना है या पैसेज को आप इसको पढ़ना है, ठीक। तो आपके लैंग्वेज की तरीके बाल विकास की तैयारी पहले पे जो लोग प्राइमरी लेवल का देंगे दोस्तों उनको बाल विकास के बारे में समझ में आ गई। मैथ के बारे में क्या है, बेसिक चीज़ें आप प्रीवियस ईयर पेपर फॉलो कर लीजिए, जितना आपको स्थानीय मान के बारे में दिया रहेगा, जोड़ना घटाना दिया है, जो भी चीज़ें हैं आपके सेमेस्टर की किताबों में आपको मिल जाएंगी। सेमेस्टर किताब में नहीं मिलता है तो आप लोग जस्ट उसका टॉपिक का नाम डालिए, अब आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए वर्ग से क्वेश्चन आए हैं, आयत से क्वेश्चन आए हैं, ये सभी क्वेश्चन आए हैं तो आप वर्ग आयत के बारे में जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लेते हैं। अगर आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा तो हमारे पास प्लेलिस्ट हमने 3rd सेमेस्टर का मैथ पढ़ाया है दोस्तों, वहाँ आप जाएंगे तो आपको पूरा जो है यहाँ पर वर्ग, आयत, शंकु, बेलन सबके बारे में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक। तो यहाँ से मैथ की तैयारी और इसके बाद पर्यावरण की तैयारी के लिए आप जो है पढ़ेंगे 3 से 5 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। आप कैसे,
या तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। अगर PDF आप लोग नहीं डाउनलोड कर पाते हैं तो आपको NCERT का एक एप्लीकेशन आता है जो गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया है, ई-पाठशाला ऐप, उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से पढ़िए। ठीक, यहाँ से और लैंग्वेज का आपको प्रैक्टिस करना, चाहे संस्कृत लिए हों चाहे जो भी लिए हों, वहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है। कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ पूछता है, कभी कभी ग्रामर का एक आध दो क्वेश्चन आ जाता, नहीं तो सभी क्वेश्चन आपका पैसे से ही रिलेटेड रहता है। ठीक, इसके बाद देखिए जूनियर के लिए क्या करना है भैया। जूनियर में होता है आपका थोड़ा सा मैथ, साइंस और ये होता है आपका सोशल साइंस। ठीक, मतलब सामाजिक अध्ययन और आपका विज्ञान और गणित व विज्ञान होता है। तो जो गणित व विज्ञान वर्ग वाले हैं, ठीक है, वो लोग अगर 9-10 की मैथ पढ़ लेंगे आराम से, 9-10 की मैथ और 9-10 की साइंस, यहाँ से इनका काम पूरा पूरा बन जाएगा साइंस वालों का। और जो इनका है ये सोशल स्टडी वाला, ठीक है, मतलब सामाजिक अध्ययन वाला, इनके लिए क्या है, अगर ये 6 से लेकर 8 तक पूरा अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, 6 से 8 तक अगर आप पूरा सोशल साइंस मतलब जितना हिस्ट्री, जियोग्राफी पूरा अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे और थोड़ा पेडागोजी का प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका काम यहाँ से बन जाएगा दोस्तों। अगर आपको यहाँ से कम लग रहा हो, आपकी यहाँ से तैयारी नहीं हो पा रही, तो आप 9-10 देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से पढ़ लेंगे तो लगभग काफ़ी क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। तो दोस्तों लास्ट में एक काम और करना है, ये तो आपने पढ़ाई कर लिया, लास्ट में आपको एक काम करना है, आपको प्रैक्टिस सेट ले करके लगाना है। क्योंकि कुछ लोगों को क्या रहता है ना, 150 क्वेश्चन वो 2.5 घंटे में कर भी नहीं पाते, क्वेश्चन में छूट जाता है, इतना भी नहीं लगता भैया। अगर आपको ये लगता है ना कि हमारा 150 मिनट में क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो आप लोग एक प्रैक्टिस सेट डेली नहीं तो एक दिन गैप करके लगाइए। ठीक, कैसे लगाएंगे प्रैक्टिस सेट? प्रैक्टिस सेट के बारे में कैसे लिखेंगे दोस्तों, पहले आप नंबरिंग 1 2 3 4 5 करके पूरा आप 150 तक लिख लीजिए पूरा नंबरिंग। ठीक, अब आप प्रैक्टिस सेट खोलिए, 1 का B सही है, मान लीजिए 2 का C सही है, 3 का D सही है, 4 का A सही है, 5 का B सही है, तो ये सब आप कर लिए। फिर इसके बाद आंसर किस आप मिला लीजिए, कौन सही कौन गलत है। और आप देखो इन सभी को करते समय आप क्या करिए, मोबाइल में स्टॉप वॉच लगा कर रखिए मोबाइल को सामने, कि आपने कितने समय में पूरा 150 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। क्योंकि काफ़ी लोगों का पेपर छूट जाता है, उनके लिए 2.5 घंटा भी कम पड़ जाता है। तो आपको प्रैक्टिस करना मस्ट है दोस्तों, आपको प्रैक्टिस जरूर करना। अगर आपको लग रहा हो कि हमारा पेपर छूट गया था, या आपने पिछली बार पेपर दिया था आपका पेपर छूट गया था, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए। अगर प्रैक्टिस सेट आपको नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो सबसे आसान तरीका ये बताते हैं आपको कि आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर की अगर किताब है, ठीक है, तो पिछले आप 19 का 2019 पढ़ लीजिए, 18 पढ़ लीजिए, 18 पढ़ लीजिए, तो 17 में पेपर नहीं होता, 16 पढ़ लीजिए, 16 18 19 पढ़ लेंगे आप। ठीक है, इसके बाद 2011 12 13 हमारा 14 इधर है, तो इधर वाले एक प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करिए और उसको एज ए प्रैक्टिस सेट पहले हल कर लीजिए। और प्रैक्टिस सेट हल करने के बाद फिर उसको मिलाइए, प्रीवियस ईयर पेपर से मिलाइए, हाँ हमारा कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कौन क्वेश्चन कहाँ गलती हो रहे हैं। दोस्तों प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, टाइम को आपको बचाना है। ठीक, टाइम का खेला, काफ़ी लोग टाइम ही नहीं दे पाते हैं क्वेश्चन में, काफ़ी लोग क्वेश्चन को गलती मतलब क्वेश्चन आता रहता है क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास समय ना था। आपको समय बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रही मेरी तरफ से एक छोटी सी स्ट्रेटजी। दोस्तों स्ट्रेटजी कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास अपने शेयर करें। जो लोग तैयारी नहीं शुरू किए हों भैया तैयारी शुरू कर लीजिए। और आपको यहाँ पर भी कुछ थियरीज मिल जाएंगी, पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर का हमने सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है, 2019 का पेपर है, और मतलब प्राइमरी लेवल का भी है, जूनियर लेवल का भी है। और इसके बाद कुछ थियरी जैसे पियाजे का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या हमारा कोहलबर्ग का सिद्धांत, या हमारा वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत की थियरी हम आपको यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों, को मिल जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इसी प्रकार से कुछ स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं या कुछ चीज़ें आपको हेल्पफुल लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और पढ़ाई को तो भैया बिल्कुल 100% जारी रखिए, क्योंकि इस समय अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।